अभी तक इस मामले में हम लोग 25 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लगा हुआ है, जिसकी बहुत दिनों से सीबीआई तलाश कर रही थी, जिसकी जांच में जुटी हुई थी। आखिरकार सीबीआई को कामयाबी मिल गई है। सीबीआई के हाथ लग गया है वो लाइव वीडियो घटना की रात वाली, जिससे सारे आरोपी जो है वो बेनकाब हो गए हैं। उनकी घिनौनी करतूत, उनकी हैवानियत, उनकी दरिंदगी सारी रिकॉर्ड हुई है उस वीडियो में। इससे पहले पुलिस ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के शरीर पे चोट के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे बॉडी पे लगभग 14 से भी ज्यादा निशान थे, जिसपे बहुत ही गहरी चोट थी और बड़ी बेरहमी के साथ जिस तरह से कत्ल किया गया था, तो पुलिस को शक ही नहीं पूरा यकीन था कि इस घटना में और भी लोग शामिल हैं। इसीलिए इस केस को पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया था, ताकि इस घटना की बारीकी से जांच हो सके और जितने भी आरोपी हैं सारे सामने आ सकें। सीबीआई ने अपना काम किया, बहुत ही शांति के साथ सीबीआई जांच करती रही और आखिरकार उनके हाथ एक बड़ा सबूत लग गया। उस घटना की रात वाली वीडियो जिसकी तलाश थी, वो सीबीआई के हाथ लग गई और इसी वीडियो से खुलती है इन वहशी दरिंदों की काली करतूतों की पोल। इन हैवानों की दरिंदगी बयान करती है वो वीडियो। दरअसल इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 लोग शामिल थे। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड, वो है, उसका नाम है संदीप घोष, जो इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। वो अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए उस डॉक्टर बिटिया की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है, जिसकी वो चश्मदीद गवाह थी और उसको डर था कहीं उसकी जो काली करतूतें हैं, जो गोरख धंधा वो करता है, कहीं इसका राज सबके सामने खुल ना जाए। अपने कबूलनामे में संदीप घोष सीबीआई को बताता है कि उसका मुख्य उद्देश्य हत्या करना या फिर रेप करना नहीं था। उसकी जो काली करतूतें होती है, जो अवैध गोरख धंधा वो रात के अंधेरे में कर रहा था, उसकी भनक उस डॉक्टर बिटिया को लग जाती है। संदीप रॉय उस डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करना चाह रहा था, ताकि अंदर चल रही अवैध गतिविधियों का खुलासा ना हो सके। संदीप घोष ने पहले भी कई बार डॉक्टर बिटिया को सलाह दी थी कि इस मामले से दूर रहे, और उसने कई बार डॉक्टर बिटिया को पैसे भी ऑफर किए थे कि कुछ पैसे ले लो और अपना मुंह बंद रखो, लेकिन डॉक्टर ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। और वो ईमानदार थी, उसने बोला कि ये सारे गोरख धंधे बंद होने चाहिए, वरना इस सब बातों को सबके सामने बता देगी, मीडिया को बता देगी, और उसकी ईमानदारी का सिला इतनी बेरहमी से मिलेगा, किसी को भनक भी नहीं थी। और डॉक्टर बिटिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दरिंदे इतना नीच हरकत कर सकते हैं, इतना गिर सकते हैं ये। संदीप घोष इस घटना में अकेला नहीं शामिल था। इस घटना में कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। जब संदीप घोष ने उन्हें बताया कि इस घटना की पूरे मामले की जानकारी एक ट्रेनी डॉक्टर को हो गई है, उसके बाद ये सारे वहशी दरिंदे मिलकर बनाते हैं एक घटिया प्लान। उसके बाद दे डालते हैं घिनौनी घटना को अंजाम। दरअसल 8 अगस्त की रात जो भी हुआ था, वो एक प्री प्लान था। इसका मास्टरमाइंड था संदीप घोष। इन सब ने बैठकर एक प्लान बनाया और फिर देते हैं इस घिनौनी घटना को अंजाम, जिससे पूरा कोलकाता ही नहीं, पूरा देश दहल उठता है। जब सीबीआई संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछती है, तो संदीप घोष कहता है, हाँ, उस रात वहाँ मैं भी मौजूद था और इस घटना में मैं भी शामिल था। उसके दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संदीप घोष कहना क्या चाहता है। संदीप घोष ने पुलिस को बताया, सेमिनार हॉल में वो अकेला ही डॉक्टर का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ 5 लोग थे। एक संदीप घोष खुद था और 4 बाकी कोलकाता की बड़ी हस्तियां थी। वो 5 दरिंदे शाम को 8 बजे से ही सेमिनार हॉल में बैठकर डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था 26 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद वो डेली इसी सेमिनार हॉल में सोने आती है। प्लान के अनुसार इन 4-5 दरिंदों ने मिलकर सेमिनार हॉल का जो मुख्य दरवाजा है, उसकी जो कुंडी थी अंदर से भी और बाहर से, उन दोनों को तोड़ दी गई थी। उनका प्लान था, अगर डॉक्टर अंदर सो रही होगी तो बाहर से अंदर आसानी से घुस जाएंगे, वो लोग नहीं कर पाएगी, या फिर अगर ये लोग अंदर होंगे, घटना को अंजाम देने के बाद कोई बाहर से दरवाजा लॉक ना कर दे। इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल के बाहर लगे कैमरे को भी कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। जब आरोपी से संजय रॉय के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया, संजय रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, उसको हमने ही कॉल करके बुलाया था। 4:30 बजे जब वो अपनी बाइक पार्किंग में लगा के आरजी हॉस्पिटल में दाखिल होता है, और जिसका सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो जाता है, तो वो उन्होंने उसको बुलाया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ये फुटेज में देखा जा सकता है संजय रॉय बहुत ही तेजी और घबराहट के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और वो सीधा सेमिनार हॉल की तरफ गया। संजय रॉय ने भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरिंदगी इस तरह से की उसने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री फाड़ने की कोशिश की और अपनी हवस को शांत किया, जिसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के हर कोई सिहर गया था। उनकी दरिंदगी और हैवानियत की कहानी बयां कर रही थी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब ये दरिंदे इस घिनौनी घटना को अंजाम दे रहे थे तो डॉक्टर चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसका मुंह बंद करने के लिए 2 हैवान उसके सर पे और उसके मुंह पे चढ़ गए थे, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। और 2-3 लोग मिलकर उसके चेहरे पे और उसके मुंह पे घूंसे मार रहे थे, जिससे उसने जो चश्मा पहना हुआ था, चश्मे का शीशा टूट गया था और वो उसकी आंखों में जाके कई जगह धस गया था। इतना ही नहीं, जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, उसका पैर पकड़कर काफी दूर तक घसीटा गया और उसको जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से रगड़ा गया। उसका यह कबूलनामा सुनकर हर कोई दंग रह गया। इससे पहले संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी बना के इस घटना की छानबीन की जा रही थी, पर जैसे ही खुलासे हुए संदीप घोष ने अपने जुर्म कबूल किए, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक और अभी तक इस घटना के 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए जानते हैं इन 5 हैवानों के बारे में और आपको सुनाते हैं इनके कुकर्मों की दास्तान, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रेनिंग डॉक्टर की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। दरअसल अस्पताल में जब भी कोई भी लावारिस डेड बॉडी आती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके साथ कोई भी नहीं होता था, लावारिस होती थी, तो उसके ऑर्गन निकाल के ये बाहर बेच रहे थे। इस घटना का 5वां आरोपी है विप्लव सिंह। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में इसका नाम सबसे ऊपर था और इसी शख्स से ट्रेनिंग डॉक्टर को सबसे ज्यादा खतरा था। बताया जाता है कि विप्लव सिंह के पिता पहले अस्पताल में काम करते थे। उन्हीं का फायदा उठाकर विप्लव सिंह पहले अस्पताल में बैनर लगाया करता था, फिर धीरे धीरे दवाइयों की सप्लाई का ठेका ले लिया। वह अस्पताल में अवैध दवाइयां सप्लाई करता था। इस तरह से भ्रष्टाचार के जाल में और भी गहराइयों से फंसता चला गया। दूसरा अपराधी है सुमन हाजरा। सुमन हाजरा संदीप घोष का काफी करीबी था और वो अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई करता था। अस्पताल की सरकारी दवा और मेडिकल उपकरणों को बाजार में बेचने का काम करता था। तीसरा किरदार है अफसर अली। संदीप के दोस्तों में एक नाम अफसर अली का भी था। अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अफसर अली ने बताया, संदीप घोष अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड रखता था, जिसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ ऑफिसर भी थे जो बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय राय से इतनी नजदीकियां वही उसकी गिरफ्तारी का कारण बनी और संदीप घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का दूसरे नंबर का किरदार संदीप घोष ही है, जिसने लावारिस शवों को भी नहीं बख्शा, वो उन्हें बाहर बेच दिया करता था। अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट संदीप घोष अपने परिवार और रिश्तेदार और दोस्तों को ही दिलाता था, ताकि उनसे अपनी मनमर्जी करवा सके और कोई भी उस पर उंगली न उठाए। इससे पहले अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अफसर अली ने संदीप घोष के खिलाफ कंप्लेन भी कराई थी इसी मामले में। और अब संदीप घोष के काले कारनामे, इसके भ्रष्टाचार की काली सच्चाई ट्रेनिंग डॉक्टर भी जान चुकी थी। संदीप घोष ने उसे खरीदने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं बिकी। वो अपने ईमान पे, अपने सच्चाई पे अडिग रही और वही उसकी मौत का कारण बन गया। लेकिन भारत के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उस ट्रेनिंग डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहिए। भारत की इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए। अब भी कितने काले सच संदीप के अंदर छुपे हुए हैं और उसको उगलवाना जरूरी है। वो पुलिस कस्टडी में है और इन सब लोगों को फांसी होना तो तय है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो भारत में कहीं न कहीं महिलाएं सेफ नहीं हैं। आए दिन एक रोज नए नए बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली का निर्भया कांड हो या बिजनौर कांड हो या फिर कलकत्ता का डॉक्टर कांड हो। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, सिस्टम में खामियां नहीं दिखती हैं, तो आपके अंदर से इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि ऐसी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन महिलाओं, बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है, दरिंदगी होती है। भारत सरकार से हमारी यही अपील है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से कानून लाया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।